मेरे पास। तो मैं सबसे पहले बात जानना चाहता हूं, आपकी जीत इनको क्यों नामंजूर है और आप हमेशा क्यों इस तरह भारतीय जनता पार्टी लोग विपक्ष के बीच या लोगों के बीच ये चर्चा होती है कि आप हर चुनाव बेईमानी से जीतते हो? देखिए ब्रजेश जी, दो तीन बातें कहूँगा। लोकतंत्र को अपमानित करना ये कांग्रेस की सगल है। जनता के जनादेश को नकारना ये कांग्रेस के नेचर में है, कांग्रेस के व्यवहार में है। अभी मनीष सिंघवी जी चिल्ला चिल्ला के कागज़ दिखा रहे थे कि मैंने बेंगलोर के मतदान के मतदाताओं की चिट्ठी दी। अरे भाई, कर्नाटक में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और ब्रजेश जी, जीत हो गई, हम लोगों ने जश्न मना लिया। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल ने विश्वास व्यक्त किया और बंगाल की जनता ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम किया। माननीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार से परिश्रम किया, उस परिश्रम का परिणाम रहा कि बंगाल की जनता ने विकास, सुशासन और कानून व्यवस्था को चुना है। हम आगे परफॉर्मेंस करके आप जीत कर भी संदिग्ध नजर आते हो हमेशा। नहीं, कभी जीत संदिग्ध बता रहे हैं। क्यों नजर आते हैं? क्यों नजर आ रहे हैं वो भी बता दो। नजर आते हो हमेशा। संदिग्ध कितना भी जीत लो, लोगों को लगता है कुछ गड़बड़ तो किए होंगे। किनकी नजरों में? देखिए, जो चोर होता है ना, वो हमेशा ये मानता है कि अगला आदमी भी जो पाया है वो चोरी करके पाया है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं आपको। देश का आज़ादी 1947 में मिली जी, और आज़ादी के साथ कांग्रेस ने सत्ता के लिए भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। चुनाव आगे बढ़ा। मनीष सिंघवी जी, आपका समय नहीं है, नोट कर लो। आप सवाल पूछ लेना, जवाब आपको दे दूंगा। आप कंटिन्यू। देश आगे बढ़ा, विपक्ष भी खड़ा हुआ। लोकतंत्र में विपक्ष दोनों होता है। आप याद करिए, इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र को स्वीकार नहीं किया और इंदिरा गांधी ने देश के अंदर इमरजेंसी लगाया चुनाव हारने के बाद। यही उत्तर प्रदेश उसका उदाहरण है। लाखों लोगों को जेल के शिक्के में डाल दिया जो लोग लोकतंत्र की हत्यारी इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। और आगे बढ़ते हैं, चुनाव आयोग आपसे मिली भगत, केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल आपने किया, हजारों करोड़ रुपए देने के हुमायूं कबीर के आरोप आपके ऊपर, डंडे का इस्तेमाल आपने किया, सीआरपीएफ के पूरी बटालियन 2.5 लाख जवान वहां लगाए, काउंटिंग में गड़बड़ी आपके ऊपर। अगर आपको संदिग्ध न कहा जाए तो और क्या कहा जाए? नहीं, अब सुन लीजिए, संदिग्ध हम क्यों नहीं है। बंगाल है, पश्चिम बंगाल में आज तक कोई चुनाव ऐसा नहीं हुआ जिसमें हिंसा नहीं हुई और 50 से लेके 100 लोग मारे नहीं गए। पहला ऐसा चुनाव है ब्रजेश जी जिसमें एक आदमी भी नहीं मरा। आज ही 4 लोग मारे गए। चुनाव में नहीं मरा। आज पोस्ट इलेक्शन, प्री इलेक्शन, हमने कहा था, माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि किसी को भी मतदान करने से वंचित नहीं किया जाएगा। और आप कल्पना करिए ब्रजेश जी, वहाँ की महिलाएं, जिस महिला सुरक्षा की बात हम कर रहे थे, जिस महिला आरक्षण की बात माननीय मोदी जी कर रहे थे, आरजी मेडिकल कॉलेज की लड़की जिसके साथ बलात्कार हुआ था, उसकी मां विधानसभा जीत के आती है। ऐसे बहुत सारी महिलाएं जो कभी बर्तन मांजती थी, महिला मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि काउंटिंग स्थल पर उनको लात मारी गई, बेइज्जत किया गया, मारा गया। ये संभव है। जो वर्तमान में भी मुख्यमंत्री है, इस्तीफा देने से मना कर रहा है, उसकी सुरक्षा है, कौन उसको लात मारेगा? ये देखिए, ये अस्तरहीन बात है। अब हम इस्तीफा नहीं देंगे। जो लोकतंत्र की बात अभी कर रहे थे, अभी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव प्रवक्ता कह रहे थे कि हम जाएंगे, ममता बनर्जी जी से सीख के आएंगे, जिसने लोकतंत्र का गला दबाया हो, जिसने बलात्कारियों का संरक्षण किया हो, जिसने आतंकवादियों का समर्थन किया हो, जिसने बंगाल के अंदर विकास को धराशायी कर दिया हो। दोनों का नेचर एक है। अखिलेश यादव जी ने भी वही काम किया है और ममता बनर्जी जी ने भी यही काम किया है। 2017 में उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव की विदाई इसी नाते हुई थी कि यहाँ गुंडा राज था, यहाँ बलात्कारियों का शासन था। उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने हटाया और माननीय योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में 22 में भी दोबारा सरकार बनाया ब्रजेश जी, और 27 में भी बना लेंगे हम। अखिलेश जी किसी पाठशाला में पढ़ना है। अखिलेश जी, आप जो सुबह सुबह पर्ची पढ़ते हो ना मीडिया के सामने, जनता जानती है आपको फेल होना। और ये बात वो पार्टी करे जो पर्ची से मुख्यमंत्री बनाती है। बहुत शुक्रिया रोहित।